लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरु श्री परमहंस महाराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया था किस प्रकार से पांचों पांडवों का वंश का नाश करने की इच्छा से अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने के लिए प्रयास करता है, पर धोखा में आकर के पांचों पांडवों के पुत्र को ही मार दिया। उधर सब लोग पकड़ करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास लाते हैं। द्रौपदी ने उनको बतलाया कि गुरुपुत्र है, इसका वध करने के योग्य नहीं है, ब्राह्मण भी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये ब्राह्मण, इसका वध करना उचित नहीं होगा, इसलिए इसका अपमान करना ठीक रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने जो जन्म से इसको मणि प्राप्त थी, उसके कारण उसको नींद, आलस, थकान, कोई भी संसार के अवगुण उसको छू नहीं जाते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भीम से उसका मणि निकलवा दिया और उसको भयंकर श्राप दिया कि जब तक सृष्टि रहेगी तुम संसार में भटकते फिरोगे, तुमको कोई पानी नहीं देगा, तुमको कोई भोजन नहीं देगा, तुम जिस जलाशय के पास जाओगे जलाशय सूख जाएगा, तुम मारे मारे भटकते फिरोगे। तुम ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी तुमने इतना अधर्म अत्याचार किया, तुम सोते हुए निरीह बालक को तुमने वध किया और उसका बदला लेने के लिए तुमने ब्रह्मास्त्र जैसा बाण को महाराज परीक्षित जी का नाश करने के लिए भेजा। उधर उनकी माता उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित जी पल रहे थे, अर्जुन के सामने ही जब उन्होंने मारने का प्रयास किया अश्वत्थामा, तो उसने कहा कि हे पांडव, तुम मेरा पीछा न करो, नहीं तुमको अपने मृत से हाथ धोना, तुमको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर भी बात नहीं मानते हैं। तो ब्रह्मा जी के जो अस्त्र है उसका पिता ने जो दिया था द्रोणाचार्य जी ने, वही उसने अस्त्र चलाया। वो कहता है कि तुम्हारे वंश का तो मैं नाश करके ही दम लूँगा। तो पांचों पांडवों के जो तुम्हारे पुत्र तो उसका तो मैंने वध कर दिया, जो तुम्हारा जो वंश में जो आने वाले समय तुम्हारा वंशधर पैदा होने और इसका भी मैं नाश कर दूंगा। तो वह ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा का गर्भ जल रहा था। भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन पांचों पांडव विनती करते, प्रभु रक्षा करो, आप समस्त संसार के मालिक हैं, आप नारायण हैं, कृपा करके आप मेरे पुत्र की रक्षा करें। तो देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण जी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर देख वो छोटा सा जो बच्चा था, बालक, वो सोचता है कि कौन है मेरे पास आकर के अपने गदा से घुमा घुमा कर ब्रह्मास्त्र रूपी जो आग के समय जो जलता दहकता हुआ जो बाण से मेरी रक्षा कर रहा है। जैसे उनकी रक्षा हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। वो बालक समय के अनुसार उनका जन्म तो हुआ, पर जिस स्वरूप को उसने देखा था अपने माँ के घर में, उसी स्वरूप का ध्यान चिंतन करते हुए वो बाहर आता है कि खोजता वो परमात्मा, वो श्री कृष्ण कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, कैसे उनका स्वरूप है। अब भगवान श्री कृष्ण जी तो शरीर को छोड़ चुके थे। उन्हीं के शरीर छोड़ने के बाद ही पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए कूच किया। इधर अपने वंशधर परीक्षित जी को राजगद्दी दे करके वहाँ पर चले जाते हैं। और जब उनका जन्म हुआ तब धौम में कृपाचार्य आज ब्राह्मणों से मंगल वचन करवाया, जात संस्कार करवाया। ब्राह्मणों ने उनको संतुष्ट देकर आशीर्वाद दिया और युधिष्ठिर से कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, ये भगवान श्री कृष्ण जी जो नारायण के अवतार है, उनके कृपा से प्राप्त हुआ आपको बालक भगवान ने दिया है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त होगा, महापुरुष होगा। यह समस्त संसार के जितने सद्गुण को धारण करने वाला होगा, धर्मात्मा होगा। ये भगवान श्री कृष्ण जी का अनन्य प्रेमी होगा। ये महाराज रंतदेव के समान
महाराज रंद के देह के समय उदार होगा, आयाति के समय धार्मिक होगा, या चक्रवर्ती सम्राट होगा, इसके पुत्र राजर्षि होंगे। ये धर्म की मर्यादा का उल्लंघने वाले को ये कठोर भयंकर दंड देगा, और धर्म रूपी बैल और जितना अत्याचारी सबका वध करेगा, और साधु संत महात्मा रक्षा करने वाला होगा। और आखिर में समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण इसको तक्षकनाथ डसेगा, और जब तक्षकनाथ डसने के जैसे श्राप का इसको पता चलेगा, ये व्यासानंद भगवान सुखदेव जी के श्रीमुख से आत्म तत्व की कथा को श्रवण करके ये उस परमात्मा श्री कृष्ण को चरण में सौंप देगा और अपना आत्मा का कल्याण कर लेगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी का ये परम भक्त होगा। मतलब पूरे जीवन तक का उनका जन्म कुंडली युधिष्ठिर महाराज के सामने ही परीक्षित जी का सब बतला दिया गया। और उधर महाराज परीक्षित जी ने अपने जीवन काल में 3 अश्वमेध यज्ञ भी किया, और अपनी विजय यात्रा के दौरान उन्हें सभी देशों में किमपुरुष, भद्रास, केतुमाल खंड सभी जगह अपना राज सत्ता को विस्तार किया। और आखिर की बात, एक समय की बात है, एक दिन सायंकाल राजा परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर भ्रमण करते करते वहाँ पर जाते हैं तो उनको दिखा दिया एक काला काला स्वरूप वाला एक पुरुष है, अपने हाथ में कटीला गदा लेकर के बैल जो 3 टांग पर खड़ा है, एक पैर से टूटा हुआ, उस पर मार रहा है। एक जो गाय है बहुत दुबली पतली, उसको भी मार रहा है। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया उस बैल से, तुम्हारा पैर किसने तोड़ दिया, तुम कौन हो? अहे दुबली पतली गाय, तुम कौन हो? कहते मैं धरती माँ हूँ और मैं महाराज धर्म हूँ। आपके पैर किसने काटे? पता नहीं। कोई कहता है काल ही दंड दिया करता है, काल दुख देता है। तब महाराज परीक्षित को पता चल गया कि हमारे राज्य में कलयुग का आगमन हो गया। महाराज परीक्षित ने जैसे ही उस काले काले स्वरूप वाले पुरुष पर जैसे उन्होंने अपने बाण का संधान किया, तुम खबरदार हो जाए, न तुम्हारा मैं वध कर दूंगा। तब महाराज परीक्षित के सामने कलयुग ने आकर के आत्मसमर्पण कर दिया, महाराज हमारा वध ना करें, क्योंकि जिस प्रकार से सतयुग के बाद त्रेता आता है, द्वापर आता है, उसके द्वापर के बाद हमारा भी आगमन होना निश्चय है। महाराज परीक्षित ने कहा तुम्हारा भले आगमन होगा, पर जब तक मैं राज्य में हूँ, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तुम मेरे राज्य में नहीं आ सकोगे। महाराज परीक्षित जी से कलयुग ने कहा कि महाराज आप धर्मात्मा हैं, आप अपने शरण में आए हुए शरणार्थी की रक्षा करने वाले हैं, कृपा कर हमको आप ऐसा कुछ स्थान दे जिससे हमें रह सकूं। तो महाराज परीक्षित ने उसको जहाँ पर पैसा का बोली लगाया जाता हो, उसके बदले में कुछ वहाँ पर हार जाने के बाद दूसरा कुछ वहाँ पर दिया जाता, उसको द्वित, मदिरापान, नारी संग, जहाँ पर वैश्यागमन होता हो, जहाँ हिंसा होता, इन चारों स्थानों पर असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता, ये 4 अधर्म रहते, तुम वहाँ जाकर निवास कर सकते हो। महाराज परीक्षित से कलयुग ने कहा महाराज आपने जितना यह स्थान प्रदान किया, ये सब तो अगुण वाले स्थान, कुछ ऐसा स्थान प्रदान कर जो गुण वाला हो। तो महाराज परीक्षित जी ने स्वर्ण में भी उनको रहने का अवसर दिया, क्योंकि स्वर्ण में लोभ का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जाकर कहते महाराज परीक्षित तुम स्वर्ण में भी रह सकते हो। और जैसे उसने सुना कि स्वर्ण में रहने का मेरा अधिकार है, तो महाराज परीक्षित जिस दिन शिकार करने के लिए निकले हुए, तो जिस दिन कलयुग का सामना हुआ, उस दिन उन्होंने जरासंध जो मगध बिहार का जो सम्राट था उसका मुकुट पहना हुआ था। महाराज परीक्षित ने उनके मस्तक पर मणि का जो शोभायमान जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, उनके सर पर जाकर कलयुग सवार हो जाता है। महाराज परीक्षित जी जैसे आगे चलते हैं, भ्रमण करते करते समीक ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं, तो वहाँ कर कहते हे ऋषिवर मुझे प्यास लगा, मुझे पानी पिलाएं। वही उनके सर पर बैठा कलयुग कहते पापी ढोंगी पाखंडी राजा, आपके ये ऋषि मुनि आपके आने पर ये ध्यान लगा कर बैठा, उसका वध कर दें। महाराज धर्मात्मा थे इसलिए उनका वध तो नहीं किया, पर वह पर मारा हुआ जो सर्प था कलयुग के प्रभाव से आकर के
मारा हुआ सांप अपने बाण से उठा करके महाराज समीक ऋषि के गले में डाल दिया। उधर उनका पुत्र था जो श्रृंगी ऋषि स्नान करने के लिए गया हुआ था। आश्रम के कुछ बच्चे जाकर के बालक जाकर के बतला देते हैं कि तुम्हारे पिताजी के ऊपर कोई एक राजा आया था, मारा हुआ सांप टांग दिया उनके गले पर। जैसे ही पता चला और श्रृंगी ने कुछ आगे पीछे का सोच विचार किए बिना ही उन्हें भयंकर श्राप दे दिया। हाथ में अंजलि में जल उठा करके कहते हैं, जिस अहंकारी घमंडी राजा ने मेरे पिता के गले मारा हुआ सर्प पर लाद दिया है, टांग दिया है और सांप लाद करके मेरे पिता का जो अपमान किया है, ऐसे में घमंडी राजा को मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप जैसे अपने पिता के पास आकर कहते, पिताजी के जैसे ध्यान टूटा। उन्होंने पूछा, कौन ऐसे मेरे साथ मजाक किया है? तो श्रृंगी ने कहा, पता नहीं पिताजी, पर एक घमंडी राजा आया था जो आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। मैंने उसको बहुत भयंकर श्राप दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से वो राजा मर जाएगा। अब जैसे ही महाराज समीक ऋषि ने ध्यान लगा कर देखा तो कहते, तुमने बहुत बड़ा गलत किया है। ओ महाराज परीक्षित धर्मात्मा, ऐसे धर्मात्मा राजा के न रहने पर हम लोगों का कौन सम्मान करेगा, कौन मान करेगा? इस कारण से उनके न रहने पर संसार में हाहाकार, अत्याचार, पापाचार फैल जाएगा। तब समीक ऋषि जा करके अपने पुत्र की गलती पर क्षमा याचना करते हैं। कहते कि हे महाराज परीक्षित, मेरे पुत्र की गलती के कारण मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मैं आपको सांत्वना आपको मैं सचेत करता हूँ, आपकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। अपने गुरुजनों जाकर आप परामर्श करें, जिसके द्वारा उनसे सत्कर्म का कार्य पूछे, सत्कर्म कर, इसके द्वारा आपका लोक परलोक दोनों संवर जाए। इस प्रकार से समीक ऋषि बता करके महाराज परीक्षित जी को चले जाते हैं। उधर महाराज परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा करके गंगा नदी के किनारे पर जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि आकर उनको दर्शन देते हैं। महाराज परीक्षित ने सबसे प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चय पक्का हो, कौन सा ऐसा कर्म कर इसके द्वारा उसकी नैया पार हो जाए? तो कोई कह रहा है कोई ओहम सोहम रारम का जाप करे, कोई कह रहा है गायत्री मंत्र का जाप करे, कोई कह रहा भगवान सूर्य की आराधना करें, कोई कह रहा आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करे, कोई कह रहा दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, कोई कह रहा बजरंग बाण का, कोई कह रहा हनुमान बाहु। जितने भी लोग हैं 88,000 ऋषि मुनि, 88,000 प्रकार का उन्होंने उपाय सुझाया, पर किसी में निश्चय पक्का नहीं किया कि तुम्हारी इसमें मुक्ति हो ही जाएगी। तब उधर महाराज सुखदेव जी आकर के उनको कथा श्रवण कराते हैं और उन्होंने कहा कि मैं तुमको कथा सुनाकर मैं जा रहा हूँ, तुम अपने हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण जी का ध्यान करके बैठो। जब तुम परमात्मा कृष्ण जी को ध्यान करते करते शरीर छोड़ दोगे, तुम्हारे इस मृतक शरीर पर आकर वो तक्षक डसेगा, तब तुम्हारे डसने से पहले तुम अपने शरीर को छोड़ चुकोगे और तुम्हारी आत्मा उस परमात्मा कृष्ण में जाकर विलीन हो जाएगी। इस कारण से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, श्री परमहंस जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की